तो कैसे हो व्यूवर्स, दिस वीडियो इज नॉट अ स्क्रिप्टेड वन। और स्क्रिप्टेड हो भी कैसे सकती है, बिल्कुल अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली किसकी है। फिजा और शिजा पूरे इंटरनेट के ऊपर छाई हुई हैं। अच्छा, ये वीडियो मतलब आगे बढ़ाने से पहले तुम लोग सबसे पहले एक बात याद कर लो। मैंने तो बहुत मुश्किल से याद करी है क्योंकि इस कहानी के अंदर ट्विस्ट भी आएगा। फिजा जैन की है और शिजा फराज की है। इस बात को अब तुम लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मैंने ही बहुत बात मुश्किल से याद करी है। सीन कुछ ऐसा है कि इस ड्रामे के अंदर इन दोनों बहनों को जुड़वा दिखाया गया है। अब ये बहनें इतनी जुड़वा हैं आपस के अंदर कि ये एक दूसरे के मतलब हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाती हैं। मतलब काम किसी का होता है, कर कोई देती है। और ये बात इनके पेरेंट्स को अच्छी तरीके से पता होती है। ये सब कुछ जानते बूझते भी, पता नहीं मुझे, मेरी तो समझ से बाहर है वो किस ज़ोन के अंदर चल रहे थे। उन्होंने इन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के अंदर कर दी, ये जानते बूझते भी कि हमारी बच्चियाँ कितनी फंटर हैं। और इस ड्रामे के अंदर फराज की किस्मत बहुत अच्छी दिखाई है। मतलब जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एंड लेवल की किस्मत दिखाई है। पूरे ड्रामे के अंदर सारी की सारी बच्चियां उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अच्छा, अब इन दोनों लड़कों की एक पुप्पो भी होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। और पुप्पो की एक बेटी होती है कवल, वो भी फराज से शादी करना चाहती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फराज की किस्मत बहुत अच्छी दिखाई है। तो क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो नहीं सकी थी, तो उन्होंने क्या किया, जब इन दोनों बहनों की शादी हुई, फिजा और शिजा की, तो उन्होंने इन दोनों के रूम्स एक्सचेंज कर दिए। मतलब दूल्हे चेंज हो गए और दुल्हनें भी चेंज हो गई। और शादी से पहले किसी ने किसी को भी नहीं देखा था। हाँ, लिटरली इस ड्रामे के अंदर ऐसा ही दिखाया है कि देखा किसी ने किसी को भी नहीं था। और डायरेक्ट पहली मुलाकात ही बेडरूम के अंदर हुई है। ग्रेट। तो बहरहाल जैसा ही कमरे एक्सचेंज हो चुके थे, तो फिर फिज़ा पहुंच गई फराज के साथ कमरे में और जैन पहुंच गए शीज़ा के साथ कमरे में। लेकिन जैर मार अपने दोस्तों में लगे हुए थे और फराज फिज़ा के साथ कमरे में पहले पहुंच चुके थे। तो फराज भाई ने मौके से फ़ायदा उठा के, मतलब फराज को ड्रामे में दिखाया कि कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं ये अज्यूम करूंगा कि फराज को सब कुछ पता था। फराज इतना नन्हा बच्चा नहीं है। उसको, अच्छा उस मुझे एक बात बताओ, उसको नाम तक नहीं पता था। मतलब जो उसकी बीवी है, जो उसके साथ कमरे में बैठी हुई है, वैसे तो भाभी थी, तुम यार बंदे का नाम तक नहीं ले रहे हो। जब तुमने किसी को देखा ही नहीं है आपस में, तो तुम लोग नाम वाम तो पूछ लो, जरा बातचीत तो शुरू करो। नहीं, उसने बस मौके से फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, बहरहाल भाई ये सब कुछ बात खुली। मतलब जैन और शीज़ा जब कमरे में थे, तो उसके बाद फ़िज़ा ने अपनी नस वगैरह काट ली और ये ड्रामा आगे चलता रहा। मरी नहीं, वो ड्रामा चलता रहा आगे। अच्छा, जैन ने अभी तक कुछ भी नहीं करा था ना। जैन पागल है, उसको ये दुनिया समझ में नहीं आ रही है। वो इस ड्रामे में बड़ा भाई दिखाया है, लेकिन उसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने दोस्तों में लगा रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कमरे में एक दुल्हन बैठी हुई है जो उसका इंतज़ार कर रही है। बहरहाल फिर इनकी पुप्पो ने रिश्ता-विश्ता ख़त्म करवाया। और वैसे भी निकाह तो किसी का किसी से हुआ था, लेकिन मामलात किसी से किसी के साथ हो गए। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता चलाया, जो कि फराज पे पहले से मरती थी। तो जब वो उसकी शादी करवा ही रही थी, वहाँ पे रिश्ता तय हो चुका था। तो इनकी बेटी की मेहंदी वगैरह थी, उसके अंदर दिखाया कि उसके दुपट्टे में आग लगी है और वो जलकर मर गई। तो जब वो जलकर मर गई, तो पुप्पो की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया और सबसे माफ़ी वगैरह मांग ली। उसके बाद हुआ ये कि फ़िज़ा की शादी फराज से कर दी गई, जो कि पहले इसकी भाभी थी और ये आपस में काम कर चुके थे। और शीज़ा की शादी कर दी ज़ैन से, जो कि जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया था। और लिटरली ड्रामे के अंदर कुछ करते हुए दिखाया भी नहीं है। अच्छा, ये ड्रामा बिल्कुल इतने क्रिंज डायलॉग पे जाके ख़त्म हुआ है ना। वो फराज ने बताया कि फ़िज़ा को, मतलब अपनी भाभी को ना, जो पहले भाभी थी अब बीवी हैं, तो वो उनको बोल रहा है जाके कि तुमने अपनी नस क्यों काटी थी? मुझे तो तुमसे उसी रात मोहब्बत हो गई थी। अबे काहे की मोहब्बत हो गई थी तुम्हें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, एक तो होता है ना कि 80% और 100%, मतलब 20% का डिफरेंस आ रहा है। अबे नहीं भाई, दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, मोहब्बत हो कैसे सकती है? मैं तो ये समझ से बाहर है। बोला नहीं, मुझे एक रात में मोहब्बत हो गई थी। चलो ठीक है, मान लिया मोहब्बत हो गई थी। तरसे हुए थे आप इंतहा के ना, आपको मोहब्बत हो गई थी, आप कमरे में आए, आपने नाम भी नहीं पूछा, आपने डायरेक्ट काम शुरू कर दिया। आप बहुत तरसे हुए थे, आप डेस्परेट थे। फिर उसके बाद पुप्पो की बेटी से क्या हो रहा था? वो तो बेचारी जल के मर गई, वरना तो आपका तो उसको भी करने का इरादा था। मैं बता रहा हूँ, ये फराज कहीं से ये मासूम नहीं है। इस ड्रामे के अंदर इन्होंने इसको मासूम दिखाने की अगर कोशिश करी भी ना, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इसको सब पता होता है कि कौन मेरी भाभी है, कौन मेरी फूफो की बेटी है, किससे मेरी शादी हुई, इसको सब पता है। ये ना बस मौके का फ़ायदा उठाता है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो राइटर था इस ड्रामे का, ये क्या देख के बैठा स्क्रिप्ट लिखने के लिए यार। इनके ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, यकीन करो, मीडिया पे। उसके बाद ये लोग क्या दिखाते हैं, अभी जो चंद हफ्ते पहले, महीने पहले, मुझे याद आता है वो ड्रामा था कोई रज़ाई बहन भाई करके। मतलब यार ये लोग क्या, एक होता है ना आदमी, देखो आदमी जो देखता है ना, जब वो कोई प्रोडक्शन करता है ना या कुछ लिखता है, तो सब कुछ साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो आदमी क्या देखता है, क्या सुनता है ना। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या देख के बैठते हैं लिखने के लिए, इनके ऊपर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कितना स्मार्टली ये लोग खेल जाते हैं। इनको ना अच्छी तरह पता है ये मीडिया पे ये नहीं दिखा सकते। अच्छा, अब ये लोग ना पहले अपना गोल सेट कर लेते हैं कि हम ये नहीं दिखा सकते। फिर ये एक स्टोरी प्लॉट करते हैं कि अब उसके अगेंस्ट में ना, कि अब हमें करना क्या-क्या है।
फिर उसी के अंदर छुपा के हकीकत में वही स्टोरी होती है जो उनके दिमाग में पहली बार आई हुई होती है। ज़ाहिर-सी बात है जो देख के आएँगे वही तो लिख के आएँगे। लेकिन ये फिर एक स्टोरी बनाते हैं, उसके अंदर अपनी कहानी जाके बिल्कुल छुपा देते हैं। अबे यार सैल्यूट है यार इन लोगों को, मेरी समझ से बाहर है ये नंबर 1 राइटर जो है ना यार, बस मतलब बहनों ने देखा ही नहीं, शादी हो गई, कमरे में पहुँच गई, कमरे एक्सचेंज हो गए, वो छोटे भाई ने तो ना नाम पूछा, ना कुछ पूछा, डायरेक्ट काम शुरू। अबे भई, ये पता नहीं क्या देख के बैठते हैं ये लोग। बहुत अफ़रा-तफ़री का आलम है भई, मैंने तो वीडियो बना दी, अब तुम लोग जानो और ये वीडियो जाने। मेरा काम तो हो गया, तो आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।